नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं राखी का त्यौहार। और राखी के त्यौहार पे बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है, किस तारीख को मनाया जाए, किस समय मनाया जाए, कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय शुभ नहीं है, भद्रा कब है कब नहीं है, ये सब बहुत कन्फ्यूज़न्स होते हैं और अभी भी चल रहे हैं कन्फ्यूज़न। तो आइए चलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखें श्रावण मास की पूर्णिमा शुरू कब हो रही है। श्रावण मास की पूर्णिमा शुरू हो रही है 8 तारीख को 2:12 PM से और समाप्त हो रही है 9 तारीख को 1:24 PM पे। तो आधी पूर्णिमा इस तरफ मिल रही है, आधी पूर्णिमा उस तरफ मिल रही है। और 2:12 PM से भद्रा भी शुरू हो जा रही है, मतलब 8 तारीख को। और वैसे शुभ त्यौहार हम लोग मनाते हैं, जब हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उदया तिथि के हिसाब से ही तिथि का निर्णय लिया जाता है। तो अगर उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 8 तारीख को तो पूर्णिमा नहीं है, लेकिन 9 तारीख को सूर्योदय के समय पर, जब 5:47 पर सूर्योदय हो रहा है, तो उस समय पर 5:47 पर सूर्योदय होगा, उस समय पर पूर्णिमा ही रहेगी। इसीलिए 5:47 से उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा माना जाएगा। और पूर्णिमा समाप्त हो रही है चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से 1:24 PM पर, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा अगले दिन सूर्योदय तक माना जाएगा। तो इसलिए जो बहुत ही शुद्ध समय चाहते हैं, जिसमें पर चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से पूर्णिमा होनी चाहिए, उदया तिथि के हिसाब से भी पूर्णिमा होनी चाहिए, तो वो 5:47 AM से लेकर के 1:24 PM के बीच के समय का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, इसमें से राहु काल का समय निकाल देंगे तो और भी शुभ हो जाएगा, मतलब सबसे शुद्ध समय आ जाएगा। राहु काल का समय कब आ रहा है? राहु काल का समय है 9:08 AM से लेकर के 10:47 AM तक। तो इस बीच का समय जो होगा वो बिल्कुल अशुद्ध होगा, तो इसीलिए उसको निकालें। क्यों? राहु काल में क्या दिक्कत आती है? राहु काल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रही हैं, यदि अच्छे समय पर नहीं बांधे और रक्षा नहीं हो पाई तो फ़ायदा क्या? तो इसलिए शुभ समय का चुनाव करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? 5:47 AM से लेकर के 9:08 AM के बीच का समय का चुनाव करना चाहिए, जो बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद राहु काल का समय छोड़ दें, बातचीत करें, गप्पे मारें, कुछ खाए पिए। उसके बाद फिर 10:47 AM से लेकर के आपका समय 1:24 के बीच का समय जो है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। इसमें किसी भी तरह की कोई दोष या कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं दिख रही है। भद्रा के बारे में अगर बात करेंगे तो भद्रा रात में ही समाप्त हो जा रही है, इसलिए भद्रा सुबह भोर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए भद्रा का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसलिए पूरा दिन भद्रा से मुक्त है, जो बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है कि राखी के समय में बहुत दूर दूर से बहनें आती हैं, कई बार भाई अपने बहन के पास जाते हैं। ऐसे समय में पहुंच पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है, समय पर मुहूर्त मिस हो जाता है। तो बहनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, भाई को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा तो रहेगी ही ना, भद्रा भी नहीं है, तो इसलिए कोई चिंता न करें। उदया तिथि के हिसाब से तो पूर्णिमा है ही। हाँ, ये कि सबसे बेस्ट समय जो मैंने बताया वो है। उसके बाद थोड़ा उससे कम पॉजिटिव समय जो आएगा वो आएगा 1:24 से लेकर के सूर्यास्त के समय तक का समय। उसके बाद सूर्यास्त के बाद से लेकर के सूर्योदय तक का, मतलब पूरी रात का भी समय भी शुभ ही है। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राखी के लिए इसमें आपको बहुत समय मिल रहा है, बहुत ही आनंद से राखी मनाएं। सभी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप चाहे जितनी भी सुंदर राखी बांधें, चाहे जितनी कीमती राखी बांधें, लेकिन रक्षा सूत्र, असली जो रक्षा सूत्र होता है वो या तो सूती धागा या रेशमी धागा ही होता है। तो इसलिए रेशमी धागा, सूती धागा को भगवान को चढ़ा करके, पूजन करके, उनको शुद्ध करके, पवित्र करके और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने भाई को पहले बांधें। उसके बाद ही किसी और तरह की राखी को बांधेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके अपने भाई को सुरक्षित करें, ईश्वर करें आपके भाई दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएँ और बहन के साथ अपना भाई पूरा जीवन अच्छे से बिता पाए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हमारे वीडियोस आपको रेगुलर आया करेंगे। मैंने डिसाइड किया है कि आप सभी को बहुत बहुमूल्य जानकारी दिया करेंगे। जो ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत भ्रमित करते हैं, उन भ्रम को दूर करने के लिए बहुत ढेर सारे वीडियोज़ बनाने का निर्णय लिया और श्रावण मास की पूर्णिमा से ही शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत इसी बारे में। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ ले सकते हैं और अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मेरा वीडियो अपलोड हो गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।